दुनिया में टाइम ट्रैवलर को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है। कई ऐसी हॉलीवुड फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। इनमें बेहद अनोखे अंदाज में समय यात्रा को दिखाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आखिर सच में कोई समय यात्रा कर सकता है? भविष्य में क्या समय यात्रा के लिए कोई टाइम मशीन बनाई जा सकती है? काफी लंबे समय से वैज्ञानिकों को समय यात्रा की अवधारणा रोमांचित कर रही है। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1905 में सापेक्षतावाद नाम का एक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में टाइम और स्पेस चादर के रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं। आइंस्टीन के सिद्धांत के मुताबिक गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव की वजह से यह चादर नीचे की तरफ मुड़ती है, जिससे रेखा में बदलाव नजर आता है। वर्तमान समय के वैज्ञानिकों ने इसी सिद्धांत के आधार पर समय यात्रा करने के कई तरीकों की खोज की है, जिनका इस्तेमाल करके समय यात्रा की जा सकती है। दुनिया में टाइम ट्रैवलर को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है। कई ऐसी हॉलीवुड फिल्में भी बनाई चुकी हैं। इनमें बेहद अनोखे अंदाज में समय यात्रा को दिखाया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आखिर सच में कोई समय यात्रा कर सकता है? भविष्य में क्या समय यात्रा के लिए कोई टाइम मशीन बनाई जा सकती है? काफी लंबे समय से वैज्ञानिकों को समय यात्रा की अवधारणा रोमांचित कर रही है। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1905 में सापेक्षतावाद नाम का एक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में टाइम और स्पेस चादर के रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं। आइंस्टीन के सिद्धांत के मुताबिक गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव की वजह से यह चादर नीचे की तरफ मुड़ती है, जिससे रेखा में बदलाव नजर आता है। वर्तमान समय के वैज्ञानिकों ने इसी सिद्धांत के आधार पर समय यात्रा करने के कई तरीकों की खोज की है, जिनका इस्तेमाल करके समय यात्रा की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शख्स का नाम सर्गेई पोनोमारेंको है। साल 2006 की यह बात है। यूक्रेन की राजधानी कीव में इस शख्स ने अधिकारियों को बताया कि वह साल 1958 से लौट कर आया है। लोगों ने सोचा कि यह शख्स झूठ बोल रहा है या पागल है। शख्स ने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और गले में पुराने जमाने का कैमरा लटकाया था। यह देखकर लोगों का दिमाग घूम गया। आगे जाकर मामला और पेचीदा हो गया। शख्स ने कहा कि वह साल 1932 से साल 2006 में आ गया है। उसने सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज दिखाए, जो साल 1950 के थे। उस समय वह सिर्फ 25 साल का था और उसने अपने कैमरे में खींची हुई एक फोटो भी दिखाई। इस फोटो में उसी प्रेमिका भी थी। इसके साथ ही उसने एक यूएफओ की भी फोटो दिखाई। उसने बताया कि इस फोटो को खींचने के बाद उसको भविष्य में ले आया गया। सर्गेई पोनोमारेंको की बात पर पहले किसी ने भरोसा नहीं किया है। हालांकि बाद में पता चला कि इस नाम का एक शख्स 1958 में लापता हो गया था। इसके बाद अधिकारियों ने उसकी प्रेमिका खोजा, जिसकी उम्र 70 साल निकली। प्रेमिका ने बताया कि उसका प्रेमी अचानक लापता हो गया था। शख्स के पास साल 2050 यानी भविष्य की तस्वीर भी थी, जिसमें वो बूढ़ा नजर आ रहा था।